ओम नमः शिवाय। आपके अपनी चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। श्री हरि विष्णु का आज 16वां अध्याय सुने। अगर आप वैशाख मास की पूर्णिमा, एकादशी और वट सावित्री व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है, जरूर देख लीजिएगा। अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा का आरंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, व्यास तीर्थ के अतिरिक्त एक दूसरा परम पुण्यमय तीर्थ भी है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुई बरांगना नदी बहता है। वहाँ नर्मदा और बरांगना के संगम में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिल जाता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी वहाँ स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शंकर विराजमान हैं। अतः विद्यमान पुरुष उसे शिव क्षेत्र भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ हैं और यहाँ भी उतने ही है। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उपलावल नाम से निवास करते हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं। भगवान श्री हरि, महादेव जी और तीसरी नर्मदा नदी, यह तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता है। हे राजन, इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। उक्त स्थान में देव देव महादेव की पूजा से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना किया जाता है। श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने बस में हो या परम बस, जो संगम तीर्थ में प्राण त्याग करता है वह 10,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा होता है। हे युधिष्ठिर, जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है और उन्हें पिंड दान करता है, उसके पिता तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में जाग कर दीप जलावे। फिर द्वादशी को पंच कवि लेकर हविष्यांग से पारण करें। पारण के पूर्व प्रभाव गरीबों को दान दक्षिणा दे। जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्रचित होकर उस क्षेत्र में ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर को मंत्र का जाप करता हुआ फिर गर्भ में नहीं आता और ना उसका जन्म ही होता है, और वह अपने अनेकों जन्मों के भयंकर पापों को उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है, जैसे कि आग रुई के ढेर और सूखे काठ को जला देता है। पूर्व काल में महादेव जी ने संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह तथा समस्त देवताओं का हित करने के लिए पवित्र जल के भंवर में अवतार लिया था। उस स्थान में भगवान शिव के 28 स्वयंभू लिंग है। उनके नाम इस प्रकार हैं: स्थानेश्वर, महादेव, शूलपाणी, सप्तेश्वर, कल्पेश्वर, हिरण्य, जातवेद, प्रजापति, सिद्धनाथ, शशांक नायक, अनुकेश, स्कंद, आश्विन, तेजस, ब्रह्मेश्वर, अग्नि गर्भ, श्रीकंठ, उमापति, नीलकंठ, खटवांग, महाकाल, खटीश्वर, त्रिलोचन, त्र्यंबक, देवदेव, महेश्वर, अनंग और कामदेव, यह तथा और भी बहुत से सिद्ध लिंग है वहाँ। हे महाभाग युधिष्ठिर, तदनंतर नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्री, यदि वह जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं, तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं।
उस तीर्थ में गरीबों को भोजन कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नामक विख्यात एक उत्तम तीर्थ है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे भारत, वहाँ 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 शंभे शिवलिंग विद्यमान है। यह वही स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवादेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया। यहाँ देव देव महादेव नाम के कीर्तन से तथा नर्मदा जी के जल द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाता है। गंध पुष्प धूप दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य होता है उसका तो गणना सहस्त्रों वर्षों में नहीं किया जा सकता। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। हे राजन, वे मनुष्य धन है जो त्रिपुरी में स्नान करके महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मानव त्रिपुरी में निवास करता है वह साक्षात कैलाश में निवास पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी त्रिपुरी में प्राण त्याग करता है वह विमान द्वारा महादेव जी के परम धाम में जाकर वहाँ के दिव्य विभव का उपभोग करता है। वहाँ देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं। इसीलिए त्रिपुरी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस का है। इसी बीच में जिनकी मृत्यु होता है वह शुभ गति को प्राप्त हो जाते हैं। यही सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव, बटेश्वर, सिद्धलिंग, सुरेश्वर, ईश्वर, कामेश्वर, अश्विनी कुमारेश्वर, अंगेश्वर, कामदेव, कपोतेश्वर, सर्वेश्वर, सोमनाथ, ऋण मोचन, कपाल मोचन, पाप नाशन, इंद्रेश्वर, ब्रह्मेश्वर, शिव, नारायण, भव, विष्णुदेव, सिद्धनाथ, अम्बरेश्वर, चंद्रलिंग, सिद्धेश्वर, विद्याधरेश्वर, यज्ञेश्वर, तुलना रहित वास्तवेश्वर, ईशान, अग्निगर्भ, वेर, गायत्री लिंग, सावित्री लिंग तथा रोहिणी तीर्थ है। विष्णु, मरीचि, मैत्रेय, विभांड पुत्र, ऋषि श्रृंग, तपस्वी शौनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 50,000 सिद्ध त्रिपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था वह काल संग स्वयंभू मनवंतर पर्वत होने पर भी अयोध्यापुरी में महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त किया था, जिसे कुबेर की अलकापुरी विख्यात है। जिस प्रकार इंद्र की अमरावतीपुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसा ही शोभा संपन्न था। वहां रहकर महाराज मनु 7 द्वीप, 9 खंड तथा पर्वत, वन और कानूनों सहित समस्त पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक पहर व्यतीत होने के पश्चात राजा के कानों में आकाश में विचरने वाले विमानों की क्षुद्र घंटिता का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें संगीत और बात का भी ध्वनि हो रहा था। वह सब देख सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगे कि यह विमान किसके है जो मेरे ही भवन के ऊपर खड़े हैं। यह कितना साहसपूर्ण कार्य है। इस प्रकार सोच विचार पड़े हुए राजा को रात्रि व्यतीत हो गया। सूर्योदय होने पर नैतिक धर्म कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राजर्षि मनु ने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे महामुनि, यह मेरे महल के ऊपर किसके विमान है तथा यह किस कर्म के फल से, यह किस किस दान और नियम के पालन से प्राप्त होते हैं। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल को स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। वास्तव में उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल पर
किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं हो पाता। दूसरे लोग तो केवल माता पिता को क्लेश देने के लिए उनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले, हे महाभाग, पुराण और वेदों से बाहर जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसके द्वारा धर्म की हानि होता है। नर्मदा के तट पर त्रिपुर नाम से विख्यात एक तीर्थ है, वहाँ जिन लोगों ने याग दान और होम आदि सत्कर्म किए हैं उन्हीं के विमान महलों के ऊपर खड़े थे। हे महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी ही ऐसा है जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचारियों को स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित चित्त वाले जीवों को भी स्वर्ग लोक में पहुंचाने के लिए यह नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। हे महाभाग, ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकता। नर्मदा तट पर किए हुए तप और दान और सत्कर्मों के पुण्य की कोई भी गणना नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जो तीर्थ और समुद्र हैं उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की क्षमता नहीं कर सकते। उन क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है, और यही बात धर्म के लिए भी है। वहाँ किया हुआ धर्म भी अक्षय होता है। यह जीवन चंचल है, क्षण भंगुर है, इसीलिए मनुष्य कभी भी पाप न करे। राजा मनु ने नर्मदा के सूर्यवंश का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों, सदस्यों तथा सेवकों को आज्ञा दिया कि तुम सब लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा की यात्रा करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तदनंतर राजा वेद वेदांत ब्राह्मणों के साथ देव दानव वंदित त्रिपुरी को गए। वहां रानियों तथा समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल का दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा किया और नर्मदा के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप निर्माण करवाए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले यज्ञ कर्म में कुशल, चारों विद्याओं के ज्ञाता तथा वेदज्ञ महर्षि एवं गरीब उस यज्ञ के लिए निमंत्रित किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का स्वरूप है, उसी प्रकार यह त्रिपुरी तीर्थ भी है। वहाँ राजा ने परम उत्तम अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया गया। देवराज इंद्र भी पधारे थे। मनु ने आज्ञा पाद, मधुपर्क और बिस्तर आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ। गरीबों को वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान सब कुछ अक्षय होता है। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का यज्ञ जब पूरा हो गया तब उन्होंने हाथ जोड़कर नर्मदा से कहा, हे देवी, केवल सहस्रों चंद्रयान और सैकड़ों सोम यज्ञ का जो फल होता है वह तुम्हारे जल का पान करने मात्र से होने वाले पुण्य की क्षमता नहीं कर सकता। तुमने समस्त जगत को, संपूर्ण चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है। जैसे आग रुई को ढेर को जला देता है, उसी प्रकार तुम्हारा जल स्नान, अवगाहन, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेकों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर देता है। हे देवी, तुम पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों को स्वर्ग लोक में पहुंचाओ। हे नर्मदे, लोक में जो कोई भी नदियां और नाना प्रकार के तीर्थ हैं उन सब की जननी तुम ही हो। तुम पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव
सब जीवों पर समान रूप से पड़ता है। जैसे बादल अन्न के पौधों और घासों पर समान रूप से जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम संपूर्ण विश्व पर समान रूप से स्नेह रखने वाली गौरवमयी माता हो। हे शुभे, ब्रह्मा और बृहस्पति जी सहस्त्रों वर्षों तक लगे रहने पर भी तुम्हारे गुणों का पूर्णतः वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अमित तेजस्वी मनु के द्वारा किए हुए इस स्तवन पुस्तक का परम सौभाग्यशालिनी नर्मदा देवी बोली, हे महाभाग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई मनोवांछित फल मांगो। तब महादेवी नर्मदा को नमस्कार कर राजा ने कहा, हे देवी, तुम संपूर्ण जगत को पवित्र करो और अयोध्या प्रदेश में अनेकों नदियां प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेकों सरिता बहती है, ऐसा सुना जाता है। वे सब इस भूलोक में भी जिस प्रकार उतर आवे वैसा उपाय करो। तब नर्मदा बोली, हे नृपश्रेष्ठ, त्रेता के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भागीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वे इस लोक गंगा जी को लेकर आएंगे। त्रेता के द्वितीय भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरयू तक महाभाग, गंडकी आदि नदियां भी प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भागीरथ के ही नाम पर सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी कहलाएगी। भागीरथी के ही समान उनका दूसरा नाम जानवी भी होगा। उक्त सभी नदियां कन्या द्वीप में प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ यह कथा आपको पसंद आया होगा। अगर कथा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो का शेयर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक की जय श्री कृष्ण। राधे राधे।